नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और अस्थिर बना दिया है। इस अस्थिरता के बीच भारत की विदेश नीति एक शक्त संतुलन के दौर से गुजर रही है। एक तरफ रणनीतिक साझेदारी अमेरिका और दूसरी तरफ दशकों पुराना भरोसेमंद मित्र रूस। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर भारी टैरिफ लगाकर ये संकेत दिया है कि वॉशिंगटन अब नई दिल्ली पर सीधा दबाव डालने से नहीं हिचकेगा। लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और इन्हें किसी बाहरी दबाव में आकर नहीं बदला जाएगा। और इसकी झलक आपने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी से सुन भी ली होगी। मोदी ने अमेरिका या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके भाषण में अमेरिकी नीतियों पर सशक्त प्रतिक्रिया झलक रही थी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कहा, उर्वरकों से लेकर ईवी बैटरियों, माइक्रोचिप्स और रक्षा इंजनों तक सब कुछ देश में ही बनना होगा। दाम कम, दाम ज्यादा के नारे के साथ उन्होंने मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया। मोदी ने इस साल के अंत तक भारतीय निर्मित सेमीकंडक्टर बाजार में लाने और अक्टूबर से जीएसटी सुधार लागू करने की घोषणा कर दी है। कृषि पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के खिलाफ किसी भी नीति के सामने वे दीवार बनकर खड़े रहेंगे। अमेरिकी 50% टैरिफ और व्यापारिक दबाव के बीच ये संकेत साफ दिया कि भारत अपने स्थानीय उद्योग, किसानों और रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता से समझौता नहीं करेगा। तो मोदी का ये मैसेज क्यों था, सोचा आपने? क्योंकि उन्होंने ट्रंप के सनकीपन से सबक लिया है। अब आते हैं मुद्दे पर। ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति को अपनाया है। इसके तहत भारत के अमेरिका को होने वाले 87 अरब डॉलर्स के निर्यात पर 50% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इस निर्यात में हीरे, सोना, मशीनरी, स्टील, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र, गाड़ियां, दवाएं और स्मार्टफोन जैसे बड़े सेक्टर शामिल हैं। हालांकि स्मार्टफोन और कुछ दवाओं पर फिलहाल छूट दी गई है, लेकिन ये साफ है कि ये कदम भारत को संदेश देने और दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। टैरिफ का सीधा असर भारत की अमेरिकी मार्केट में प्रतिस्पर्धा पर पड़ेगा, जिससे वहां भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे और उनकी बिक्री प्रभावित हो सकती है। सवाल ये उठता है कि जब चीन, तुर्की और यूरोप जैसे देश भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, तो ट्रंप का सनकीपन भारत के साथ क्यों? इसका सीधा जवाब है कि भारत आज एक उभरती हुई वैश्विक ताकत है और उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी शर्तों पर खेले और रूस से दूरी बनाए। ये ट्रंप की दबाव से सौदेबाजी वाली क्लासिक रणनीति का हिस्सा है। पहले भारी टैरिफ लगाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है और फिर सौदे के बदले उस दबाव को कम करने का प्रस्ताव रखा जाता है। यहाँ सौदे की शर्तें साफ है। भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे और अमेरिकी कृषि व डेयरी उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि खाद्य सुरक्षा और कृषि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। इसका मतलब है कि भारत अपने किसानों और उपभोक्ताओं को अमेरिकी बड़े कृषि बिजनेस के हवाले नहीं करेगा और सबसे वह स्थिर ऊर्जा स्रोतों के रूप में रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। ये सिर्फ भारत अमेरिका का आर्थिक विवाद नहीं है, बल्कि वैश्विक कूटनीति का बड़ा खेल है। अमेरिका चाहता है कि रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, जबकि भारत रूस और अमेरिका दोनों के साथ संतुलित संबंध रखना चाहता है। रूस के लिए भारत एक भरोसेमंद ग्राहक और राजनीतिक साझेदार है, जो पश्चिमी दबाव में नहीं आता। ट्रंप का असली मकसद सिर्फ रूस भारत के रिश्तों को कमजोर करना नहीं, बल्कि भारत को पूरी तरह पश्चिमी खेमे में खींच लाना है, ताकि भविष्य में चीन के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा सके।
लेकिन भारत के लिए अमेरिकी दबाव में झुकना खतरनाक हो सकता है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगा और दशकों पुराना रूस भारत भरोसा टूट सकता है। तो वहीं अगर भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोल देता है तो भारतीय किसानों की प्रतिस्पर्धा घटेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना बेहद जरूरी है। ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित और वैश्विक शक्ति संतुलन का है। भारत का रुख स्पष्ट है, राष्ट्रीय हित पहले, चाहे इसके लिए आर्थिक और राजनीतिक कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दूसरी बात की अगर देखा जाए तो भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ तेल गैस खरीदने या हथियार लेने तक सीमित नहीं है। ये भरोसे, आपसी सम्मान और कई दशकों की साझा सोच पर खड़ा है। 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ तब सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में वीटो लगाया और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के गठजोड़ के दबाव को नाकाम कर दिया। इसके बाद से रक्षा साझेदारी में रूस ने भारत की कई बड़ी जरूरतें पूरी की, जैसे परमाणु पनडुब्बी, ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई लड़ाकू विमान और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ऊर्जा के मामले में भी रूस ने भारत के लिए लंबे समय तक सस्ते तेल और गैस की सप्लाई का भरोसा दिया। विज्ञान और अंतरिक्ष में भी दोनों का साथ रहा। चंद्रयान और गगनयान जैसी परियोजनाओं में रूस ने मदद की। इस रिश्ते की मजबूती का कारण ये है कि भारत और रूस के बीच कभी बुनियादी हितों का टकराव नहीं हुआ। रूस ने हमेशा दक्षिण एशिया में भारत की प्राथमिकताओं का सम्मान किया और पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी। यही वजह है कि भारत रूस को एक भरोसेमंद दोस्त मानता है। दूसरी तरफ भारत को चिंता है कि अमेरिका अब पाकिस्तान के करीब जा रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और ट्रंप समर्थित कंपनी के बीच हुई कथित क्रिप्टो डील और ईरान पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल, ये सब संकेत देते हैं कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन भारत के खिलाफ जा सकता है। यह वही पैटर्न है जो 1950 के दशक में दिखा था, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद देकर भारत के खिलाफ खड़ा किया था। फर्क बस इतना है कि अब भारत के पास रूस जैसा भरोसेमंद साथी है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उसके तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा का ऐलान किया गया। इस यात्रा के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, ये संकेत देना कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग है। दूसरा, आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना, क्योंकि 2024 से 25 में भारत रूस का व्यापार 68.7 अरब डॉलर तक पहुंचा है और लक्ष्य इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का है। तीसरा, भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखना, ताकि अमेरिका रूस टकराव और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत एक संवाद का पुल बना सके। ट्रंप प्रशासन का असली मकसद सिर्फ भारत के रूस से तेल खरीदने को रोकना ही नहीं, ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रिक्स को कमजोर करना, रूस को एशिया में अलग थलग करना और भारत को पूरी तरह पश्चिमी देशों के खेमे में खींचना। लेकिन भारत रूस की गहरी साझेदारी इस योजना के लिए सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम दुनिया के बड़े देशों के रिश्ते देखें तो चीन और अमेरिका 1972 तक दुश्मन थे, फिर 1990 के दशक में कुछ हद तक साझेदार बने और अब फिर से विरोधी हो गए हैं। ट्रंप और पुनीत का रिश्ता भी पहले दोस्ती से शुरू हुआ और अब विरोध में बदल गया। इसके उलट भारत और रूस का रिश्ता कई दशकों से स्थिर और भरोसेमंद है। इसकी वजह है आपसी हितों का मेल और पुराना भरोसा। अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता अभी नया है और पूरी तरह से भरोसेमंद पर नहीं हुआ है। खासकर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, पाकिस्तान से नजदीकी और रूस विरोधी रुख ने इस भरोसे को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। भारत के लिए रास्ता साफ है कि किसी भी दबाव में आकर अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों से समझौता नहीं करना। रूस के साथ साझेदारी भारत की सुरक्षा, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए जरूरी है।
ट्रंप की नीतियां शायद अल्पकालिक राजनीतिक फायदे के लिए हो, लेकिन भारत रूस की दोस्ती लंबे समय की रणनीतिक जरूरत है। भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र यही है कि किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने हितों के पक्ष में। यही सोच भारत को ट्रंप की दबाव वाली राजनीतिक के सामने मजबूत खड़ा कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।